Hello students. So today we are going to start our chapter number 5, pronouns and kinds of pronoun. तो pronoun क्या होते हैं और उसके फिर kinds के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले pronoun. What are pronouns? तो pronouns क्या होते हैं बच्चों, जिसको हम nouns की जगह पे यूज कर सकते हैं. अब noun क्या है, तो अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि noun क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज का नेम, और जो उनकी रिपीटिशन को रोके उसको क्या बोलते हैं, pronoun. जैसे कोई बॉय है, राम है, अगर राम वर्ड रिपीट करना है तो हम उसकी जगह पे ही वर्ड बोलेंगे. तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन. कोई गर्ल के लिए शी लगेगा. तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं प्रोनाउंस जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. तो व्हाइल वी स्पीक और राइट वी अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन. तो बार बार एक ही नाउन को रिपीट करना हम अवॉइड करते हैं, यानी अच्छा नहीं लगता कि राम अच्छा लड़का है, राम वहां जा रहा है, राम ये करता है, राम की मम्मी का नाम ये है, राम के पापा का नाम ये है, राम का भाई ये, राम का भाई वो. तो बार बार राम वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो इसलिए वो रिपीट ना होए उसको हम अवॉइड करते हैं और उनकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की प्लेस पे यूज किया जाता है. प्रोनाउंस आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन्स टू अवॉइड रिपीटेशन. और क्या यूज होता है, क्यों किया जाता है, टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी बार बार नाउन रिपीट ना हो पाए. तो इसके काइंड्स कितने होते हैं, 8. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फेथेटिक, इंडेफिनिट और रिलेटिव. तो चलो हम सारे ही एक एक करके पढ़ते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. तो अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग. तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज किया जाए उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. अब पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है, द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो अभी हम इनको समझते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन. फिर सेकंड पर्सन होगा जिससे मैं बात कर रही हूँ, अब मैं किसको समझा रही हूँ, आप लोगों को, तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन. फिर आता है थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन होगा जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर आपस में बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो उस वक्त वहां पर नहीं है. तो यही होता है डिफरेंस. चलो अब इनको हम पढ़ते हैं. द प्रोनाउंस व्हिच रिफर्स टू पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, वही यानी जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वही होगा फर्स्ट पर्सन. उसके लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, आई, वी, माय, आर, वी, अस, यानी जो हमें हमारे लिए वर्ड्स यूज हो रहे हैं. फिर द सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात की जा रही है, जिससे बोला जा रहा है, इसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं यू या फिर योर्स. फिर आता है थर्ड पर्सन, यानी जो पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ आर, यानी जो दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं. तो ही, शी, जैसे हम मिल रहे हैं कि वो तो ऐसा है, वो सो रही है, खेल रही है, तो उसके बारे में बात करें जो उस वक्त वहां पर प्रेजेंट नहीं है, यानी वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, कोई और हो गया. ही, शी, इट, हिम, हिज, हर. तो ये क्या है, ये सारे वर्ड्स उस थर्ड पर्सन के यूज किए जा सकते हैं. तो ये सारा किसका था, पर्सनल प्रोनाउन. दूसरा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पॉजेसिव वर्ड हम पढ़ के आ रहे हैं कहीं. पॉजेसिव क्या होता है, पोजेशन, यानी उस चीज का ऑनर कौन है, वो किसको बिलोंग करती है. जैसे माय कार, योर हाउस, माय बुक, योर पर्स. तो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज किसकी है, यानी वो चीज हम क्या बताएं, आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू शो पोजेशन, यानी वो चीज किसकी है, वो किसको बिलोंग करती है. तो दिस बुक इज योर्स, वेयर इज माइन, ये बुक तो तुम्हारी है, मेरी बुक कहाँ है. तो योर्स यानी ये वाली बुक किसकी है, तुम्हारी है. वेयर इज माइन यानी मेरी बुक कहाँ है. दैट बैग इज हिज विच इज योर्स, वो बैग तो उसका है, तुम्हारे वाला कहाँ है. तो ये बैग किसका है, हिज का. तो ये वर्ड्स है पोजेशन जमा रहे, यानी कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है. फिर आता है रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्स क्या होता है, वापस आना. तो रिफर्स टू द सेम पर्सन और पर्सन्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क, यानी जैसे बात मेरे से स्टार्ट हो गई है और बात घूम फिरकर मेरे पे ही आ गई, यानी मेरे पे ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव. द कैट वॉश्ड इटसेल्फ, कैट ने खुद को ही वॉश कर लिया. They laughed at themselves, वो आपस में ही हंस लिए. She often talks to herself, वो खुद से ही बात कर रही है. Enjoy yourselves more, लड़कों को बोला जा रहा है कि अपने आप में ही एंजॉय करो.
तो ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जो खुद पर खुद हो रही है, यानी जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को ही क्या कर लिया, हर्ट कर लिया, मैंने खुद को ही चोट पहुंचा ली। तो ये सारे ही क्या है, खुद के ही लिए यूज होते हैं, यानी बात होकर अपने ऊपर ही आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो यानी रिफ्लेक्सिव। फिर आता है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड along with nouns or pronouns for sake of emphasis, यानी यही वाला काम है, बस इसमें हमें बात पर और जोर डालना है, उसमें एम्फेसाइज करना है, यानी बात को बताना है। जैसे द क्वीन herself visited the school, यानी एक तो हुआ बात कि किंग गई, किंग कहाँ गई, क्वीन स्कूल गई, पर herself यानी वो खुद स्कूल गई, तो हम बात पर जोर डाल रहे हैं कि उसने वो काम खुद किया। जैसे अब एक बात है कि मैंने केक बनाया, मैंने खुद ही केक बनाया, यानी मैं बात पर जोर डाल रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ सेंटेंस पे। तो यही डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक में। तो वी आर्टसेल्फ सर्व द गेस्ट, हमने खुद ने ही गेस्ट को सर्व किया था। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, वो टाउन खुद ही इतना बड़ा नहीं है। दे देमसेल्व्स वेंट देयर, वो खुद वहां पर गए थे। तो ये क्या हो जाते हैं, एम्पैथेटिक, और ये हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव। और एक और पहचान होती है रिफ्लेक्सिव में ज्यादातर ये योरसेल्फ ये वाले वर्ड बाद में यूज होते हैं, और एम्पैथेटिक यानी जोर डाल रहा है बात पे, तो ये वर्ड स्टार्टिंग में आ जाते हैं। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में वर्ड्स होते हैं चार, दिस दैट दीज दोस। तो दिस दैट किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज आता है दूर वाली चीजों के लिए। फिर दिस और दीज आता है पास वाली चीजों के लिए, यानी नियर बाय, और दैट और दोज आता है दूर वाली चीजों के लिए, यानी जो हमसे दूर है, कि दैट इज अ डॉग, दैट इज अ ट्री। फिर दोज क्या आ जाएगा, जो ज्यादा हो जाएंगी, सिंगुलर और प्लूरल। तो दीज आर हर बुक्स, ये जो बुक्स हैं उसकी हैं। दोज आर योर बुक्स, वो वाले बुक्स तुम्हारी हैं। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यानी ये जो गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट दिखा के बोले ये मेरे अंकल ने गिफ्ट दिया मुझे। दैट इज माई हाउस, वो वाला घर मेरा है। तो ये क्या होते हैं, ये सब आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव में। फिर आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट नाम से ही पता चला, इनडेफिनिट यानी हमें पक्का नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे सम, फ्यू, मैनी, ऑल, वन, नन, ये सारे ही वर्ड्स हैं। तो सम ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट यूजफुल, इनमें से कुछ बुक्स यूजफुल है। अब हमें ये नहीं पता कौन सी बुक्स, कुछ बुक्स। फ्यू एस्केप अनहर्ट, नन बट whose do such things, all are not sick। तो ये सारी ही वर्ड्स क्या हुए, किसके हुए, इनडेफिनिट, यानी हमें नहीं पता कंफर्म किसके बारे में बात हो रही है। फिर आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जो भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। हु, विच, व्हाट, हाउ, यानी जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। हु ब्रोक द स्लेट, इसने स्लेट को तोड़ दिया। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। विच विल यू टेक, तुम इसमें से क्या चीज लोगे। और इसके एंड में आता है क्वेश्चन मार्क, तो ये होगा इंटरोगेटिव। हु हैज अ डिफरेंट फॉर्म इन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव केस। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस हो गया whom, और whom did you see, तुमने किसे देखा। पॉसेसिव केस whose, और whose bag is this, यानी ये बैग किसका। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव, यानी किसी से हम कुछ चीज पूछ रहे हैं। तो ये सारे ही टाइप्स किसके थे, प्रोनाउन के थे। हमने सारे ही अच्छे से डिटेल में पढ़े। आई होप आपको भी सब अच्छे से समझ आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।